नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसी के बारे में। क्योंकि अभी रिसेंटली जो एक पेशेंट आए, वो अपने पेशेंट को स्पेशली बिना पंखे के, बिना कूलर के, बिना एसी के रख रहे थे इतनी गर्मी के मौसम में। और जब मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हमने सुना है कि गर्मी से नसें खुल जाती हैं। गर्मी में पेशेंट को रखने की वजह से पेशेंट डिहाइड्रेट कर गया, पेशेंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस जनरेट होगी। गर्मी की वजह से पेशेंट ने खाना कम कर दिया और पेशेंट की कंडीशन सही होने की जगह खराब होनी शुरू हो गई। तो ऐसी गलती कोई और पेशेंट ना करे, इसी वजह से हम आज की वीडियो को बना रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत लोग बहुत सारा ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान में कभी-कभी ज्ञान सही नहीं होता। अगर हमने शरीर को चलाना है तो कई सारी चीजें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। पहला है नर्वस सिस्टम, यानी हमारी ब्रेन और ब्रेन से निकलने वाली नसें जो हमारी मांसपेशियों में जाती हैं और मांसपेशियों को बताती है कि हमने कितना हिलना है और कैसे हिलना है। जैसे अगर मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ तो मेरा ब्रेन इसे चला रहा है कि आप जब बात करेंगे तो हाथ की ये मूवमेंट होगी, चेहरे की ये मूवमेंट होगी, फेस पे ऐसे इंप्रेशन आएंगे। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये हमारा ब्रेन कर रहा है। तो दूसरी चीज क्या है? मसल्स। अब मांसपेशियां जो होती हैं वो हड्डियों पे चिपकी हुई होती हैं और वो हड्डियों को हिलाती हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। वो हमारे शरीर को ढांचा देती है। तो इसमें 3 सिस्टम इन्वॉल्व हो गए, नर्वस, मस्कुलर एंड हमारा स्केलेटन, हमारी हड्डियां। तो हड्डियों को एक तरफ कर दो, वो अपने आप में कुछ नहीं होती, वो मूवमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर देती है, ढांचा देती है। मतलब फिर भी हमारे पास 2 ऐसे ऑर्गन सिस्टम रह जाते हैं जिनका ठीक से काम करना जरूरी है किसी भी पेशेंट में। अब गर्मी के माहौल के अंदर हमारी जो नसें हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से खोखली नहीं होती, वो बिजली की तार की तरह मोटी और हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, जो हम अक्सर अपने हाथ पैर में देखते हैं, नीली, हरी। ये जो है ये वेन्स एंड आर्टरीज होती हैं, ये खून को ले जाने वाला काम करती हैं। ये नसें और जो दिमाग से निकलने वाली नसें होती हैं उनमें फर्क होता है। दिमाग से जो नसें निकलती हैं उनको हम नर्व्स कहते हैं। इन नसों को गर्मी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मगर गर्मी से हमारी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। जैसे सर्दी के मौसम में हम अक्सर अकड़ के बैठते हैं, ठंड लगती है हम अकड़ जाते हैं, बॉडी को टाइट कर लेते हैं और जैसे ही हमारी गर्मी का मौसम आता है हमारी मांसपेशियां लटकना शुरू कर देती हैं, ढीली होनी शुरू हो जाती हैं। ये तापमान का खेल जो है वो मांसपेशियों पे होता है। अगर आपने किसी भी पैरालिसिस पेशेंट को बहुत गर्मी में रखा है तो उसकी जो डाइट है वो कम होनी शुरू हो जाती है, वो खाना नहीं खा पाता, वो पानी पीता रहता है। अगर हम इसे लंबे टाइम तक करते रहते हैं तो खाना ढंग से ना खाने की वजह से, गर्मी की वजह से पेशेंट की बॉडी में वीकनेस जनरेट होगी और जब पेशेंट में वीकनेस जनरेट होनी शुरू होती है तो वो जो एक्सरसाइज कर पा रहा था अब वो नहीं कर पाता। तो उसकी कंडीशन क्या होती है? अच्छी होने की जगह खराब होनी शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है? अपने पेशेंट को गर्मी के मौसम में, गर्मी के माहौल में नहीं रखना। पेशेंट को आप फैन आराम से दे सकते हो। एसी देते समय आपने ध्यान क्या रखना है कि एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। अगर आप इसे और ठंडा करोगे, 27 से नीचे लेके जाओगे तो मांसपेशियों में अकड़न होगी। 27 डिग्री ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारी शरीर पे किसी भी ना ठंड का इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, ना गर्मी लग रही होती है, बिना चद्दर के आराम से बैठा जाता है और यही तापमान के अंदर पेशेंट आपका आराम से एक्सरसाइज भी कर पाएगा, अच्छे से खाना खाएगा, शरीर में ताकत भरेगा और वो अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। अगर आप ठंड ज्यादा करोगे तो वहां पर भी दिक्कतें आएंगी, मांसपेशियों में अकड़न आएगी, टाइटनेस आएगी, स्टिफनेस आएगी, हमें वो भी नहीं चाहिए। और अगर हम गर्मी में रखेंगे तो मांसपेशियां लटक जाएंगी, कमजोरी आएगी, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो 27 डिग्री आप मेंटेन कर सकते हैं। जिन लोगों के पास एसी नहीं है वो कूलर का प्रयोग भी कर सकते हैं, बट आपने ध्यान क्या रखना होता है कि कमरा किसी भी कारण से, चाहे एसी चलाओ चाहे कूलर चलाओ, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना, आपने उसे कंफर्टेबल करना है। अगर कमरे का तापमान कंफर्टेबल है तो पेशेंट की मांसपेशियों में आपको अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि डाइट अच्छी है और एक्सरसाइज अच्छी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि जो दूसरे पेशेंट गलती कर रहे हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है। अपने पेशेंट पे अत्याचार करने की जरूरत नहीं है। उसकी शरीर को समझने की जरूरत है कि उसकी शरीर की जरूरतें क्या हैं और उसे पूरा करना हमारा फर्ज हो जाता है। अगर कोई और दिक्कत आप अपने पेशेंट में देख रहे हैं, आपको लगता है कि उसका सॉल्यूशन आपको पता नहीं है या फिर किसी सुनी सुनाई बातों पे आप काम कर रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो मेरे से किस टॉपिक पे चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को देखते हुए नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक पे बनाएं, जिससे ये जो भ्रम फैला हुआ है
कि तापमान ठंडा या फिर चावल का प्रयोग करना है नहीं करना है, बहुत सारे भ्रम है, तो उन सबको हम दूर कर सकें। और हर बार जब भी मैं करता हूँ तो मैं आपको उसके पीछे का कारण जरूर देता हूँ, तो आपको कारण मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे फॉलो करना, अच्छा ना लगे मत फॉलो करना, बट एक बार सुनना जरूर। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो से चलना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।